राम गोपाल लाहिड़ी महाशय के शिष्य थे। उन्होंने बाबा जी के साथ अपनी पहली भेंट की विस्मयजनक कहानी बताते हुए उन्होंने कहा था, मैं कभी कभी अपनी एकांत गुफा से बाहर निकलकर काशी में लाहिड़ी महाशय के चरण कमलों में जा बैठता था। एक दिन मध्यरात्रि को जब मैं उनके घर में उनके शिष्यों के बीच बैठकर चुपचाप ध्यान कर रहा था, तब गुरुदेव ने अचानक मुझे एक चकित कर देने वाला आदेश दिया। उन्होंने कहा, राम गोपाल, तुरंत इसी क्षण दशाश्वमेध घाट पर चले जाओ। मैं तुरंत उस निर्जन घाट पर पहुंच गया। चंद्रमा के प्रकाश और तारों की जगमगाहट से रात उजली थी। थोड़ी देर ही मैं वहां चुपचाप धीरज के साथ बैठा था कि मेरा ध्यान अपने पांवों के पास स्थित एक विशाल शिला की ओर आकृष्ट हुआ। वह शिला धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी और उसके नीचे एक भूमिगत गुफा दिखाई देने लगी। जब वह शिला हवा में स्थिर हो गई, मानो किसी अज्ञात शक्ति ने उसे वहां पकड़ रखा हो, तब उस गुफा से एक अत्यंत लावण्यवती स्त्री बाहर आई और हवा में ऊंची उठ गई। एक शांतिप्रद तेज में वह नारी मूर्ति वेष्टित थी। धीरे धीरे नीचे आकर वे मेरे सामने परमानंद में मगन निश्चल खड़ी रही। आखिर उनमें हलचल हुई और वे अत्यंत सौम्य वाणी में बोलने लगी, मैं बाबा जी की बहन माता जी हूँ। मैंने बाबा जी को और लाहिड़ी महाशय को भी आज रात एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए अपनी गुफा में बुलाया है। एक प्रकाश पुंज गंगा के ऊपर तेजी से उड़ता हुआ आता दिखाई दिया। अपारदर्शी पानी में उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। वह प्रकाश हमारी ओर बढ़ता गया और कौंध कर चकाचौंध करता हुआ माताजी के पास आकर रुक गया और तुरंत लाहिड़ी महाशय के मानव रूप में परिवर्तित हो गया। लाहिड़ी महाशय ने अत्यंत विनम्रता के साथ माताजी के चरणों में प्रणाम किया। मैं इस आश्चर्य से उभरा भी नहीं था कि आश्चर्य का दूसरा धक्का मुझे लगा। गोल गोल घूमता एक गूढ़ प्रकाश पुंज आकाश में मार्गक्रमण करता दिखाई देने लगा। तीव्र गति से नीचे आता हुआ अग्निगोले के समान वह तेजोपुंज हम लोगों के समीप आया और उसने एक अत्यंत सुंदर युवक का रूप धारण कर लिया। मैं तुरंत ही समझ गया कि वे बाबा जी थे। उनका चेहरा लाहिड़ी महाशय जैसा ही था, परंतु बाबा जी अपने शिष्य से कहीं अधिक युवा दिख रहे थे और उनके लंबे तेजस्वी केश थे। लाहिड़ी महाशय, माता जी और मैंने महागुरु के चरणों में प्रणाम किया। उनके दिव्य शरीर का स्पर्श करते ही मेरे शरीर का रोम रोम स्वर्गीय अनुभूति एवं अवर्णनीय आनंद से झंकृत हो उठा। बाबा जी ने माता जी से कहा, हे कल्याणी, मैं अपने स्थूल शरीर को त्याग कर अनंत प्रवाह में विलीन हो जाने का विचार कर रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव, मैं आपके मंतव्य का आभास पा चुकी हूँ और इसीलिए आज रात मैं इस पर आपके साथ विचार विमर्श करना चाहती थी। आपको शरीर त्यागने की क्या आवश्यकता है? यह कहते हुए वह स्वर्गीय तेजस्वितापूर्ण स्त्री उनकी ओर अनुरोध भरी दृष्टि से देखती रही। बाबा जी ने कहा, अपने ब्रह्म सागर में मैं दृश्य या अदृश्य तरंग को धारण करूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? माताजी ने विलक्षण वाक्पटुता का परिचय देते हुए कहा, मृत्युंजय गुरुदेव, यदि कोई फर्क नहीं पड़ता तो कृपा करके अपने शरीर का त्याग मत कीजिए। तथास्तु, बाबाजी ने शांत स्वर में कहा, मैं अपने स्थूल शरीर का त्याग कभी नहीं करूंगा। इस पृथ्वी पर कम से कम कुछ लोगों के लिए तो यह शरीर सदैव दृश्यमान रहेगा। तुम्हारे मुख से प्रभु ने अपनी इच्छा व्यक्त की है। बाबा जी माता जी से कहते हैं और मैं विस्मय विभोर होकर इन दिव्य विभूतियों का संवाद सुन रहा था। मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए अमर महागुरु ने कहा, डरो मत राम गोपाल, इस अमर वचन के साक्षी बनकर तुम धन्य हो गए हो। मधुर संगीत सा लगता बाबाजी का स्वर जब वातावरण में लीन हो गया तो उनका और लाहिड़ी महाशय का शरीर धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ गया और गंगा के ऊपर से दोनों शरीर पीछे जाने लगे। दीप्तिमान प्रकाश के गोलों ने उनके शरीरों को घेर लिया
और वे रात के आकाश में अदृश्य हो गए। माता जी का शरीर हवा में उठकर गुफा के पास गया और अंदर उतर गया। शिला नीचे आ गई और गुफा के मुंह पर बैठ गई, जैसे किन्हीं अदृश्य हाथों ने उसे वहां रख दिया हो। असीम प्रेरणा से ओतप्रोत होकर मैं लाहिड़ी महाशय के घर वापस गया। उस समय भोर हो रही थी। जब मैंने लाहिड़ी महाशय के चरणों में प्रणाम किया तो वे मेरे मन के भाव जानते हुए मेरी ओर देखकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारे लिए मैं बहुत खुश हूँ राम गोपाल, तुमने प्राय बाबाजी और माताजी के दर्शन की इच्छा मेरे पास व्यक्त की थी। आज अत्यंत सुंदर तरीके से तुम्हारी वह इच्छा पूरी हो गई। वहां बैठे अपने गुरु भाइयों से मुझे पता चला कि मेरे जाने के बाद लाहिड़ी महाशय अपने आसन से हिले भी नहीं थे। एक शिष्य ने मुझे बताया, तुम्हारे दशाश्वमेध घाट को चले जाने के बाद उन्होंने अमृत पर एक अत्यंत सुंदर प्रवचन दिया। उस दिन पहली बार मुझे शास्त्रों के उन वचनों की सत्यता की प्रतीति हुई जिनमें कहा गया है कि आत्मदर्शी पुरुष एक ही समय विभिन्न स्थानों में 2 या उससे अधिक शरीरों में भी प्रकट हो सकता है। राम गोपाल अपनी बात का समापन करते हुए कहते हैं, बाद में लाहिड़ी महाशय ने इस पृथ्वी के लिए ईश्वर की गुप्त योजना से संबंधित अनेक आदि भौतिक तत्वों को मुझे स्पष्ट कर बताया। ईश्वर ने बाबा जी को इस वर्तमान कल्प के अंत तक इस संसार में सशरीर रहने के लिए चुना है। युग पर युग आएंगे और जाएंगे, परंतु मृत्युंजय महागुरु बाबा जी युगों के नाटक का अवलोकन करते हुए इस विश्व रंगमंच पर उपस्थित रहेंगे। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री राम लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस प्रकार के और तथ्य लाते रहें और सनातन संस्कृति को विश्व में प्रचलित करें।